ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अधिक मास है, आरंभ हो रहा है, तो एक बार अधिक महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेषिताय भूतले श्रीमते राधा स्वामी नाम। तो बहुत पवित्र समय अभी आरंभ हो रहा है और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ये अनुकूल समय। मनुष्य जीवन ही वैसे अनुकूल समय है, मनुष्य जीवन काल, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे पवित्र काल, अनुकूल काल आते रहते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान की सेवा प्राप्त करें। तो उसमें सर्वोत्तम काल जो है वो अधिक मास का काल है। हर साल में कार्तिक महीना सर्वोत्तम काल होता है, लेकिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का जो काल है वो 3 साल में एक बार आता है। अगर तांत्रिक दृष्टि से परफेक्ट कहा जाए तो 32 महीने 11 दिन के बाद में ये काल आता है। तो हमको क्या देखना है आज, किस विषय पर चिंतन करना है, वो ये है कि अधिक मास का निर्माण जब हुआ तो सभी देवी देवताओं ने उनको त्याग कर दिया, उसका तिरस्कार किया, उसकी निर्भर्सना की। क्यों? क्योंकि हर महीना जो हम देखते हैं ना, केशव मास, माधव मास, गोविंद मास, दामोदर मास, ये हर मास में एक संक्रांति होती है। संक्रांति केवल जनवरी में नहीं होती है, संक्रांति हर महीने में होती है। जब सूर्य सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है किसी विशिष्ट दिन, उसको वो संक्रांति कहते हैं। जैसे कि वृश्चिक संक्रांति, मीन संक्रांति, कन्या संक्रांति। और वो संक्रांति होती है इसके वजह से कोई ना कोई देवता उस महीने के अधिष्ठात्री देवता बन जाते हैं। और जब किसी महीने में अधिष्ठात्री देवता होती है तो वो हर महीने में मुहूर्त निकलते हैं, गृह प्रवेश करने के लिए, विवाह करने के लिए, उपनयन संस्कार करने के लिए, या और कोई भी आपके घर में संस्कार हो, सीमंतोनयन हो। लेकिन जिस महीने में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं और संक्रांति नहीं होती है, वो महीना है अधिक मास। अधिक मास का जब निर्माण हुआ तो सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए सभी देवताओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहां तक कि मल मास कहा, मल यानी मल पदार्थ, यानी स्टूल, जो विसर्जन करने योग्य होता है, रखने योग्य नहीं होता है, यहां तक उसकी निंदा की। तो अनाथ अपने आप को अनुभव करते हुए, देखिए, जब कोई देवता स्वीकार करता है तो वो देवता उसका नाथ है उस महीने का। तो ये महीना देवी का स्वरूप लेकर रोते रोते भगवान के पास आया, या आई कह सकते हैं। और देवी ने बहुत ही करुण रुदन किया,
और बहुत ही करुण निवेदन किया कि मैं अनाथ हूं, केवल अनाथ ही नहीं हूं, मेरी निंदा हो रही है, मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, मेरी भर्त्सना की जा रही है, मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत त्रस्त हूं। उस समय पुरुषोत्तम भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, लीला पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। आपको सबने त्याग दिया है और आप सही रूप में, सही भाव में ये सोच रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यहां तक कि मैं मेरा नाम आपको देता हूं। आज से आप मलमास के रूप में नहीं जाने जाएंगे जैसे आपको देवता बोल रहे हैं। आज से आप पुरुषोत्तम मास के रूप में जाने जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं होगा, मैं पुरुषोत्तम भगवान, मेरे अंदर के सारे गुण आपके अंदर प्रकाशित होंगे। मैं आपको प्रदान करूंगा, मेरे सारे गुणों से आपको अलंकृत करूंगा, सुशोभित करूंगा। और आपके महीने में जो भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए जो भी कुछ करेगा, उसको मैं बाकी महीनों से लक्ष लक्ष गुना अधिक लाभ दूंगा। और ये महीने में जो भी मेरे लिए व्रत करेगा, वो केवल एक जीवन में, एक महीने में, एक अधिक मास में वो व्रत करने से मेरी प्राप्ति करेगा। ऐसे भर भर के वरदान दिए भगवान ने। और आई थी देवी कंगाल होकर, हम ही तो कंगाला, कंगाल होकर आई थी, निंदित होकर आई थी। यानी जीवन एक अर्थहीन हो गया था उस समय। ऐसा अर्थहीन, दीन बनकर वो आई थी। लेकिन जब गई तो मालामाल होकर गई। तो कृष्ण की अगर प्राप्ति करनी है तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर ए दमा मदहा पुमान। तो आगे क्या बोला है, त्वाम अकिंचन गोचरम। हम लोगों को अपने जीवन में अपने जन्म पर गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं, मैं उसका सगे सगे संबंधी में हूं। जन्म पर हम बहुत गर्व करते हैं। ऐश्वर्य, अगर हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पावर है, तो उसका ठेका लेकर चलते हैं हम लोग, सबको बताते रहते हैं मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति, हमें बहुत ज्ञान है, हमने बहुत पढ़ा है, वैदिक शास्त्रों को पढ़ा है, या वैद्यकीय शास्त्र पढ़ा है, या दुनियादारी का जो आईटी है, इंजीनियरिंग है, या आरोग्य के विषय में हमको प्रचंड ज्ञान है। तो वो ज्ञान के ऊपर हम इतराते रहते हैं कि इतना मुझे ज्ञान है, उस पर गर्व करते हैं। और श्री यानी सौंदर्य, श्री के कई अर्थ हैं वैसे, लेकिन एक अर्थ है सौंदर्य। तो अगर कोई ब्यूटीफुल है बहुत, बहुत गर्व करता है, वो जहां जहां जाएगा वो अपनी ब्यूटी के ऊपर गर्व करते रहता है। लेकिन कुंती देवी ये श्लोक कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर, कि इनमें से अगर किसी की पीड़ा से, अभी हम लोग उसको पीड़ा नहीं मानते, उसको अच्छा मानते हैं, अरे वाह कितना अच्छा है, अच्छा जन्म है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, तो उसको हम पीड़ा नहीं मानते। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक बड़ी पीड़ा है, एक बड़ी बाधा है, एक बड़ा अवरोध है। भक्ति के मार्ग में ये बैठा हुआ बड़ी बड़ी चट्टान है ये, तो रास्ता रोकती है हमारी। तो कुंती देवी कह रही है कि इनमें से किसी भी पीड़ा से जो व्यक्ति पीड़ित है, वो हे भगवान आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। आपकी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं हो सकती है भगवान। आपको कौन प्राप्त कर सकता है। वाम अकिंचन गोचरम, जो अपने आप को दीन समझता है, पतित समझता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, ये होने के बाद भी अपने आप को दीन
अनुभव करता है, नम्र अनुभव करता है, नम्रता को अपनाता है और अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित करता है, उसी को भगवान आप प्राप्त हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप गरीब हो या गरीब हो जाए, आपका सब लूट जाए, या आपका सौंदर्य है लेकिन सौंदर्य भी लूट गया अभी। हाँ, किसी का कोई दवा गिर गई तो चेहरा विद्रूप हो गया, या आप बूढ़े हो गए और सब भूल गए क्या पड़े पड़े थे आप, आपका ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया, जरूरी नहीं है। ये जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री श्रेष्ठ स्तर पर होते हुए भी, जैसे युधिष्ठिर महाराज दीन थे, जैसे परीक्षित महाराज दीन थे, ऐसे कई अनंत उदाहरण है। सब कुछ होते हुए भी वो मन से इतने दीन थे, नम्र थे, और नम्रता से अपने आप को भगवान के चरणों में वो समर्पित करते थे, अर्पित करते थे। उन्हीं को भगवान की प्राप्ति हुई है। रघुनाथ दास के पास क्या नहीं था? दुनिया का सब कुछ जो चाहिए था, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी रघुनाथ, हमारे दास गोस्वामी, दीन होकर भगवान के चरणों में गिरे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास क्या नहीं था? कितना ऐश्वर्य था, प्रचंड ऐश्वर्य था, फिर भी दांतों में घास का पत्ता, तृण पत्ता लेकर वो चरणों में गिरे और कहते हैं कि दुनिया हमें सोचती है कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम मूर्ख नंबर 1 हैं और आपकी शरण चाहते। तो उनकी दीनता देखकर भगवान रोए, बोले छाड़ छाड़ नम्रता छाड़, ये तुम्हारी नम्रता मुझे, मेरे हृदय को तोड़ रही है, छोड़ो इस नम्रता को। भगवान भी उससे पिघल गए। तो त्वाम अकिंचन गोचरम, पुरुषोत्तम मास उनको यही शिक्षा देता है, क्योंकि जो भी कुछ है हमारे पास, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, ये टिकने वाला नहीं है, ये समाप्त होने वाला है। ये काल के प्रवाह में, काल के प्रभाव में टिकने वाला नहीं है। काल जन्म को छीन कर मृत्यु में रूपांतरित कर देता है, ऐश्वर्य नष्ट होकर भिखारी बना देता है, सारे ज्ञान को भुलाकर विस्मृति में हमको, हाँ, सब भूल जाते हैं हम बुढ़ापे में। और जो 16 साल की उम्र में सौंदर्य था, वो 60 साल की उम्र में कहाँ गया, उसको हम खोजते रहते हैं, ब्यूटी पार्लर में खोजते हैं, मेकअप रूम में खोजते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, समय उसको छीन लेता है। तो जो समय के साथ प्रभावित होता है, उस पर गर्व क्यों करें हम? जो समय के साथ प्रभावित नहीं होता है, इस पर हमारा केंद्रित होना चाहिए, लक्ष्य हमारा, हमारा ध्यान उन चीजों पर जो समय के साथ प्रभावित नहीं होती है। वो है भगवान नाम, भगवान की शरणागति, भगवान के विषय में ज्ञान, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, धाम यात्रा, ये जितने भी अंग है, अधिक मास का व्रत, ये समय के प्रभाव में नहीं आता है। अधिक मास का व्रत का जो फल है, वो समय के प्रभाव में नहीं आता। और अधिक मास होते हुए नहीं, अधिक मास नहीं भी हो, सामान्य समय चल रहा हो, तभी भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अपने आप को अकिंचन समझते हैं उनके ही होते हैं। और जैसे अधिक मास की देवी गई भगवान के पास, तो क्या है, ना हम किसी के, न कोई हमारा, उसका वास्तविक अनुभव कर रही थी वो देवी कि कोई नहीं मुझे, कोई नहीं है मेरा। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो अगर हम किसी के बने रहे तो भगवान हमारे नहीं बनेंगे। अगर हम चेतना से किसी के भी नहीं है, केवल भगवान के हैं, तो ही भगवान हमें अपनाते हैं। अगर हमें किसी पर श्रद्धा है कि वो हमारे हैं, तो वो काल के प्रभाव में हमको धोखा देते हैं। इसलिए आइए, त्वाम अकिंचन गोचरम, इस अधिक मास में इस भावना को अपनाने का प्रयास करें। भूल जाए सब कुछ जो समय के प्रभाव से नष्ट होने वाला है, और ऐसा व्रत करें दीन होकर, दीन होकर दीनानाथ दीन बंधु को आकर्षित करें। बाकी किसी चीज पर गर्व है तो वो आकर्षित नहीं होते, जो दीन हो जाता है उसी के लिए वो आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे पुकारो भगवान को दीन होकर, कि जैसे वो भाग कर आए थे द्रौपदी को बचाने के लिए,
वैसे आपके लिए भी आए और आपका जीवन धन्य करें, हमारा जीवन धन्य करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरि हरि।